नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार में नई एनडीए सरकार के गठन के बाद गृह मंत्री अमित शाह का आज पटना दौरा है। एनडीए सरकार बनने के बाद अमित शाह पहली बार पटना आ रहे हैं, जबकि 17 महीने के अंदर आज 9वीं बार बिहार आ रहे हैं। पटना के पालीगंज में अमित शाह बीजेपी के अति पिछड़ा महासम्मेलन को संबोधित करेंगे और ओबीसी समाज को नया संदेश देंगे। बीजेपी का यह कार्यक्रम 10,000 सामाजिक सम्मेलनों का हिस्सा है, जिसे बीजेपी ओबीसी मोर्चा देश भर में आयोजित कर रही है। माना जा रहा है कि बीजेपी ओबीसी को लेकर देश भर में बड़ी प्लानिंग कर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार में बीजेपी के ओबीसी और ईबीसी कार्ड से जीत का राग निकलेगा। गृह मंत्री अमित शाह बिहार में नए सरकार बनने के बाद पहली बार पटना आ रहे हैं और पटना के पालीगंज में पिछड़ा और अति पिछड़ा का महासम्मेलन है, जिसको गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। और यहां से न सिर्फ संबोधित करेंगे बल्कि एक ढंग से कहिए कि बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा को लेकर के वोट बैंक को पूरी तरह से साधने की कोशिश करेंगे। और कई मायनों में अमित शाह का जो पटना का जो दौरा है, पालीगंज में जो आज कार्यक्रम है, वो बिल्कुल खास है। आपको यहाँ पे जिस ढंग से नए जातीय गणना हुए हैं, उसमें लगभग 63% जो वोट हैं वो पिछड़ा और अति पिछड़ा का है। तो आप जरा जानिए कि 63% वोट अगर एकजुटता को किया जाए तो बिहार की जो सियासत है, बिहार में 40 सीटों पर जीत है, वो सबसे मजबूत हो सकता है। बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ है। देखिए, यहाँ पे आज अमित शाह पिछड़ों के सम्मेलन को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जो गठबंधन है सवाल खड़ा कर रही है कि आप तो सबकी विकास की बात करते हैं, लेकिन पिछड़ा अति पिछड़ा जो है वो आरजेडी के साथ ही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया कि सबका साथ सबका विकास, और उस फॉर्मूले पर काम कर रही है भारतीय। और महागठबंधन में क्या है? परिवारवाद है। कल जो क्या खास है अमित शाह की यहाँ के कार्यक्रम में पालीगंज में? अमित शाह जी की सभा में पिछड़ा अति पिछड़ा बड़ी संख्या में जुटने वाले हैं। विरोधियों की नींद उड़ गई है। कल विरोधियों ने जो, और खास करके राष्ट्रीय जनता दल ने तो परिवारवाद का फिर से नया उदाहरण पेश किया, राबड़ी देवी जी को भेज के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब 2-2 राज्यसभा भेजने का काम अति पिछड़ा समाज को किया, भारतीय जनता पार्टी ने डिप्टी सीएम बनाने का काम अति पिछड़ा समाज को किया। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, भारतीय जनता पार्टी का जब निर्माण हुआ तो उस समय बात हुई कि समाज के अंतिम पायदान को आगे बढ़ाना है। विपक्ष की भी नजर टिकी हुई है कि पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट बैंक को लेकर के यहाँ पे अमित शाह जो हैं कितनी बड़ी घोषणाएं करते हैं और यहाँ से क्या संदेश देते हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। गृह मंत्री अमित शाह का यह बिहार दौरा कई मायनों में बेहद खास बताया जा रहा है। हम आपको एक एक करके बताते हैं कि आखिर ये दौरा इतना खास क्यों है। सबसे पहले शाह के मिशन का मकसद हम आपको समझाते हैं। देखिए, 3 लोकसभा क्षेत्र को साधने की कोशिश इस जनसभा से होगी, जिसमें पाटलिपुत्र, जहानाबाद, आरा पर भी नजर बनी हुई है। जहानाबाद के मतदाताओं को भी अमित शाह लुभाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही पाटलिपुत्र में पकड़ बनाए रखने का प्लान भी है, क्योंकि पाटलिपुत्र की सीट अभी बीजेपी के खाते में ही है। वहीं आरा में जीत की नीति बरकरार रहे, इसकी नीति बनाएंगे। 3 लोकसभा की 19 विधानसभा सीट को साधने की कोशिश की जाएगी और इस इलाके में महागठबंधन के 17 विधायक हैं। आपको बता दें कि ओबीसी से महागठबंधन के ज्यादातर विधायक हैं और इसीलिए ओबीसी और ईबीसी पर बीजेपी की नजर है। यहां बीजेपी के एक भी विधायक ओबीसी से अभी नहीं है, तो ऐसे में ये तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। और आज जब अमित शाह यहां आने वाले हैं तो अमित शाह ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे। और देखिए, ओबीसी और ईबीसी अहम क्यों हो जाता है, अब आप ये समझिए क्यों ओबीसी और ईबीसी पर सबकी नजर है। तो ओबीसी और ईबीसी सबसे बड़ा वोट बैंक है।
सबसे बड़ी आबादी बिहार की अगर हम बात करें तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग की है। ओबीसी सियासी धरती पर उपजाऊ मिट्टी है। एनडीए और इंडी अलायंस के लिए एक अहम वोट बैंक है और वोट बैंक पर कब्जे के लिए यह सियासी जंग जारी है। बड़ा वोट बैंक है तो बड़ी प्लानिंग भी करनी है। बिहार में ओबीसी और ईबीसी की आबादी अगर हम बताएं तो करीब 63% है, जिसमें पिछड़ा वर्ग 27% और अति पिछड़ा वर्ग 36% है। जातीय सर्वेक्षण के आंकड़ों पर पार्टी की नजर है। पिछड़ा अति पिछड़ा महासम्मेलन का आयोजन इसलिए किया गया है, बीजेपी प्लानिंग कर ओबीसी को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि ओबीसी के अगर वोट शेयर की हमने आपको बात बताई, करीब 67% जो ओबीसी का वोट शेयर है, ओबीसी और ईबीसी, तो ऐसे में बीजेपी की नजर इन वोट पर भी है। ओबीसी पर बीजेपी की नजर है। ओबीसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम बनाया गया है। आपको बता दें, जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का सम्मान भी दिया गया। इसके साथ ही बीजेपी ने ओबीसी के 2 नेता को राज्यसभा भी भेजा है। वैश्य समाज से धर्मशिला गुप्ता को राज्यसभा भेजा गया और इसके साथ ही भीम सिंह राज्यसभा भेजे गए हैं, जो कि चंद्रवंशी समाज से आते हैं। जाति सर्वेक्षण, सियासत और सिंधमारी। जाति सर्वेक्षण का राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। बिहार में संख्या डेटा के आधार पर सियासत हो रही है। ओबीसी वोट बैंक पर पकड़ मजबूत करने का प्लान है। ओबीसी वोट बैंक पर कब्जे को लेकर सियासी जंग लगातार जारी है। तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से अब ये तैयारी की जा रही है कि ईबीसी और ओबीसी वोट बैंक पर कैसे नजर रखी जाए। तो पालीगंज में होने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार की तरफ से लगभग 25,000 लोगों के लिए खाने की व्यवस्था भी की जा रही है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 30,000 से ज्यादा लोग पालीगंज कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, जिसके लिए भोज की तैयारी रात से ही चल रही थी। सब्जी भुजिया मिठाई, पूरी सब्जी भुजिया मिठाई। कितना आदमी का तैयारी है? 35,000। और हमारे साथ संवाददाता शैलेंद्र अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, आज एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। आप सभा स्थल पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो वहां की तस्वीरें दिखाएं और ये भी बताइए कि आज जब गृह मंत्री वहां पहुंचेंगे तो कौन कौन से लोग उनके साथ शामिल होंगे। देखिए, बिहार में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले एनडीए की सरकार बनी और सरकार बनते ही तमाम जो बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इनके दौरे लगातार बिहार में हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री के दौरा के बाद ठीक कुछ दिनों के बाद आज अमित शाह आ रहे हैं पटना जिला के पालीगंज में। सबसे पहले हम यहाँ की तस्वीर दिखा देंगे कि एक बड़ा सा मंच बना है। हालांकि अभी बहुत वक्त है जब अमित शाह यहाँ पर आएंगे। लगभग 2:30 बजे का समय तय है जब अमित शाह को यहाँ आना है, लेकिन उसके पहले जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं और तमाम जो सुरक्षा के लिए जो तैयारी की जाती है या बीजेपी की तरफ से जो तैयारी की गई है वो यहाँ पर पूरी होती दिखाई दे रही है। और तकरीबन यहाँ 1 लाख लोगों के बैठने की भी व्यवस्था की गई है ताकि 1 लाख लोग कम से कम अमित शाह को सुन सकें। हालांकि भीड़ काफी होने की उम्मीद है क्योंकि ये जो इलाका है पालीगंज, ये कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि एक तो घनी आबादी है और दूसरी ओर यदि हम इस इलाके की बात करें तो बड़ी संख्या में यहाँ बीजेपी के जो कोर वोटर हैं वो भी इस इलाके में आते हैं और पिछड़ा अति पिछड़ा जो वोट बैंक है उसे साधने की यहाँ पर कोशिश करते हुए बीजेपी दिखाई दे रही है। हमारे साथ भाजपा के नेता अनिल शर्मा भी हैं। पिछले कई दिनों से अनिल जी आप यहाँ की तैयारियों को देख रहे थे, प्रभारी भी आप यहाँ के हैं, तो क्या लगता है कि कितनी संख्या में लोग आएंगे और वाकई जो अति पिछड़ा वोट बैंक है वो अब बीजेपी के साथ है, आपको लगता है? देखिए, माननीय अमित शाह जी का कार्यक्रम आज होने वाला है और इसमें जो हम लोग का अंदाज है 1 लाख लोग इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। यानी जहां छोटा सा एक जगह है पाली, पटना जिला के एक कोने में है,
यहाँ पर 1 लाख संख्या इकट्ठा होना ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा शुभ संकेत है। और जहाँ तक पिछड़ा अति पिछड़ा की बात है, बिहार में 36% आबादी अति पिछड़े का है। तो निश्चित रूप से हम लोगों ने पिछड़ा अति पिछड़ा के नाम पर इस कार्यक्रम को समर्पित किया है। इस क्षेत्र की यदि हम बात करते हैं तो पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और उसका असर पाटलिपुत्रा और जहानाबाद और आसपास की सीटों पर पड़ा था। अभी ठीक चुनाव के पहले अमित शाह यहाँ आ रहे हैं, तो लगता है कि इसका अमित शाह के आने से जो गोलबंदी है वोटरों की वो आसपास के लोकसभा क्षेत्र में होगी। जिस ग्राउंड में माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ था उसी ग्राउंड में माननीय अमित शाह जी का हो रहा है और हमारा ये निश्चित है कि इनका भाषण का प्रभाव, इनका आने का प्रभाव पास में अरवल है, जहानाबाद है, पाटलिपुत्रा तो है ही है, साथ साथ पटना महानगर के लोग भी इसमें आने वाले हैं, यानी इसके आरा में भी पड़ेगा। पिछले बारी प्रधानमंत्री के जब कार्यक्रम हुए थे तो आरा के लोग यहाँ आए थे, यानी ये 3 पार्लियामेंट का जो सेगमेंट है इसमें माननीय अमित शाह जी का आने का प्रभाव पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी इसमें विजय होगी। क्या तैयारी है? अमित शाह कब तक यहाँ पर पहुंचेंगे और कौन कौन से प्रमुख लोग मंच पर मौजूद होंगे? अमित शाह जी करीब 2 बजे के आसपास यहाँ पहुंचेंगे। उनके साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री श्री विजय सिन्हा जी और साथ में जो ओबीसी मोर्चा के अखिल भारतीय जो राज्यसभा के सदस्य हैं श्रीमान लक्ष्मण जी, ये सब लोग अमित शाह जी के साथ पहुंचेंगे। मुख्य रूप से ये लोग मंच पर रहेंगे। साथ साथ जितने भी अति पिछड़ा ओबीसी समाज के सांसद, एमएलए, एमएलसी सबको इस मंच पर हम लोगों ने आमंत्रित किया है। तो बिल्कुल देखिए, साधने की कोशिश है पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है। चलिए शैलेंद्र, मैं आपके पास वापस आती हूँ। ये सब पूरे जनसभा के मायने को समझने की कोशिश भी हम आपसे करेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को बता दें कि बिहार में अति पिछड़ा वोट बैंक को लुभाने के लिए बीजेपी की बड़ी तैयारी है। पालीगंज में पिछड़ा अति पिछड़ा सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह हुंकार भरने वाले हैं। इस पर रिएक्शन भी सामने आ चुके हैं, आपको सुनाते हैं। अति पिछड़े के लिए माननीय मोदी जी ने किया है वह देश के 70 सालों में आज तक नहीं हो पाया था, जो पिछले 10 वर्षों में हुआ है। ओबीसी को संवैधानिक आयोग का दर्जा भी तो माननीय मोदी जी ने ही दिया। आज देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी पालीगंज में ओबीसी ईबीसी की सभा को संबोधित करेंगे। तय मानिए बिहार के सारे ओबीसी, ईबीसी, सवर्ण सभी जातियां एनडीए को वोट करने वाली हैं। सबका साथ सबका विकास का फॉर्मूला के तहत बिहार में हम लोगों की 40 की 40 सीट हम लोग जीतने वाले हैं। बीजेपी चाहे लाख ओबीसी ईबीसी की सम्मेलन करा ले, लेकिन सब लोगों को पता है कि वो बीजेपी के साथ हमारे ओबीसी और ईबीसी भाई जाने वाले नहीं हैं। श्री तेजस्वी यादव जी ने जातीय आधारित गणना का सर्वे कार्य कराया, आरक्षण का दायरा बढ़ाया और सारे लोगों ने जो विश्वास जताया श्री तेजस्वी यादव जी पर, जो 17 महीने में सरकार में रह के काम कर दिखाया, नौकरी की भरमार की, जन विश्वास यात्रा, जन विश्वास महारैली में इसको लोगों ने देखा है। तेजस्वी यादव जी का मतलब है सारे जाति धर्मों का समर्थन। अब अमित शाह जी आ रहे हैं बिहार में जातिवाद का जहर घोलने। देखिए, भाजपा की चाल को समझिए। ये उत्तर भारत में मुसलमानों को गालियां देते हैं, उन्हें आक्रांता और लुटेरा बताते हैं। केरल में जाके, चूंकि केरल में मुसलमानों का वोट चाहिए, खूब मुसलमानों की तारीफ अमित शाह जी और उनकी पूरी टीम कर रही है। भारत के निर्माण में उनके योगदान को बताया जा रहा है। जहां जिसकी वोट की जरूरत होती है ये उसके हो जाते हैं। अब ये बिहार में जातिवाद का जहर घोलेंगे अमित शाह जी आके। जहां हिंदुओं को गलियाना है हिंदुओं को गलियाएंगे, जहां मुसलमानों को गलियाने से वोट मिलेगा वहां मुसलमानों को गलियाएंगे, जहां सवर्णों को गलिया के वोट ले सकते हैं वहां सवर्णों को गलियाएंगे, और जरूरत पड़ी तो जहां ओबीसी को गलियाने से वोट मिलेगा वहां ओबीसी को भी ये गाली देंगे और बैकवर्ड क्लास को भी गाली देंगे। बिहार में एक तरफ महागठबंधन का कुर्बा है जो हताश और निराश है, आपसी नूरा कुश्ती है, सीटों का बंटवारा हो पाना मुश्किल है, और दूसरी तरफ एक मजबूत खेमे के रूप में एनडीए है जहां नीति सिर्फ विकास है। बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बिहार बढ़ते आगे और रुक लेते हैं बड़ी खबर की। दिल्ली से बड़ी खबर है, लालू प्रसाद के एक और करीबी नेता के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। आरजेडी नेता सुभाष यादव के खिलाफ सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई चल रही है। रेत माफियाओं से संबंधित मामले में आज बड़ी कार्रवाई। सूत्र के मुताबिक करीब आधा दर्जन लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई की जा रही है।
आपको बता दें, दानापुर में ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। सुभाष यादव को लालू प्रसाद के परिवार का बेहद करीबी माना जाता है। सुभाष यादव के खिलाफ बिहार में 14 मुकदमे चल रहे हैं। सुभाष यादव पर लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और उनके परिजनों को फ्लैट जमीन देने के आरोप भी लगते रहे हैं। साथ ही साथ वो ब्रॉडसन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी चलाते हैं। और संवाददाता संजय अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या अपडेट मिल पा रहा है? क्या अब तक की छापेमारी में कुछ सामने आ पाया? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के नेता है सुभाष यादव और ये चुनाव भी लड़ चुके हैं झारखंड के चतरा से। इनके खिलाफ बिहार में तकरीबन 1 दर्जन से अधिक मामले जो है वो चल रहे हैं। उन पर लालू राबड़ी और उनके परिजनों को फ्लैट जमीन देने के आरोप भी लगते रहे और उस मामले में भी पहले कार्रवाई हुई है। और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, कई डॉक्यूमेंट्स रिकवर किए गए हैं, वहां पर छानबीन चल रही है और जो परिजन वहां मौजूद है उनसे भी पूछताछ चल रही है। और देखना होगा अब छापेमारी जैसे जैसे, चूंकि अगले सुबह से ये छापेमारी चल रही है। ब्रॉडसन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी जो है ये चलाते हैं और इससे जुड़ा हुआ ये मामला है। और छापेमारी जब आगे बढ़ेगी तो निकल कर सामने आएगी कि कौन से बात जो है, कौन सा फैक्ट जो है वो सामने आ रहा है। लेकिन फिलहाल निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं सुभाष यादव, इनकी मुश्किलें बढ़ी हुई दिखती हैं। जी चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम दौरे पर हैं और इस दौरान पीएम मोदी काजीरंगा नेशनल पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने हाथी की सवारी की। असम में प्रधानमंत्री करीब 18,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे और ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब पीएम मोदी ने हाथी की सवारी की। और ये देखिए, यहाँ वे एक जनसभा को भी आज संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा पीएम मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए 5.5 लाख से ज्यादा घरों के लिए गृह प्रवेश समारोह भी करेंगे। आज शाम 4:30 बजे पीएम मोदी सिलीगुड़ी में जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी ने बिहार में लालू प्रसाद के परिवारवाद वाले सवाल पर हमला बोला था, जिसके बाद अब आरजेडी ने पोस्टर के जरिए इसका जवाब दिया है। आरजेडी कार्यालय के सामने लगे नए पोस्टर में बीजेपी के उन नेताओं के नाम लिखे गए हैं जिनके पुत्र राजनीति में हैं। साथ ही आपराधिक मुकदमे चलने वाले बीजेपी नेताओं का भी जिक्र है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।